जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं जनरल वैल्यूज। जनरल वैल्यूज मतलब जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एन के फॉर्म में मिलेगा। इस बार 2024 सेकेंड में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। इससे क्वेश्चन कम पूछा जाता है बट इसका और भी चैप्टर्स में यूज है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कैलकुलस में इसका यूज है। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछना शुरू कर दिया है। तो देखिए जनरल वैल्यूज होता क्या है, कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं एक बिल्कुल बेसिक से। जैसे यहां पे हमने एक राइट एंगल लिया, तो राइट एंगल, ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जैसे ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ये जीरो की ओर जा रहा है, तो यहां पे ये एंगल कम हो गया, ये मान लो थीटा अब यहां बन गया। तो देखिए आपका जो हाइपोटेनस है उसका लेंथ बढ़ रहा है और ये परपेंडिकुलर का लेंथ छोटा हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो लाइन है यहां ओवरलैप हो जाएगा, तो यहां पे एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। तो जब यहां पे एंगल 0 डिग्री बन जाएगा एट 0 डिग्री, ठीक है, थीटा जब 0 हो जाएगा तो यहां पे जो हाइपोटेनस है वो बेस की इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर तो खत्म हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहां पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 साइन थीटा इक्वल टू 0 देता है। क्यों? क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर जब 0 हो गया तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया ये बात। अब देखिए यहां पे cos 0 की बात करेंगे, तो cos 0 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस यहां पे क्या हो गया, बेस जो है हाइपोटेनस के इक्वल हो गया, तो ये 1 दे देगा, ठीक है। अब देखिए इधर जब आप आएंगे तो यहां भी ये ओवरलैप हो जाएगा, तो यहां पे जो एंगल बनता है वो पाई बनता है। तो एट थीटा इक्वल टू पाई, यहां भी आपको साइन का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, और कॉस पाई का वैल्यू ये देता है -1, क्योंकि यहां पे बेस जो है वो निगेटिव होता है। तो इस पूरे लाइन पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहां पे साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यू आपसे पूछेगा, तो इस पूरे लाइन पे जो एंगल बनता है, देखिए इस लाइन पे यहां पे 0 से स्टार्ट होता है, यहां पे पाई बनेगा, फिर यहां पे 2 पाई हो जाएगा, यहां 3 पाई हो जाएगा। तो यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, इसका जनरल वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग टू जेड। जेड क्या है, यहां पे इंटीजर है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यू मिल गया आपको। अब आगे हम लोग इसी लाइन के सिर्फ बात कर रहे हैं, इस लाइन पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहां जो एंगल बन रहा है 0 बन रहा है, 2 पाई बन रहा है, यहां पे फिर एक साइकिल कंप्लीट करके 4 पाई बन जाएगा, फिर एक साइकिल कंप्लीट करके आएंगे तो 6 पाई बन जाएगा। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड में अगर इस लाइन पे एंगल बन रहा है तो यहां पे थीटा क्या हो जाता है, 2n पाई, यानी कि 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहां पे क्या बनता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, फिर यहां पे एक चक्कर लगा के आएंगे तो 7 पाई। तो इस साइड में जो एंगल बनता है वो थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बन जाता है। क्या बन जाता है, थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया। सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका, इसी लाइन के सिर्फ बात मैं कर रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा 1 कहां देता है, यहां पे cos थीटा 1 दे देता है। तो अभी इसका जनरल वैल्यू क्या बताया मैंने, थीटा इक्वल टू 2n पाई। तो cos थीटा 1 मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1 का ये जनरल वैल्यू हो गया। n यहां पे इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और जैसे ही cos थीटा इक्वल टू -1 होगा तो यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
ये हो गया, क्लियर है। अब आइए देखते हैं साइन 1 कहां होता है। तो साइन 1 होता है यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है π/2। फिर एक साइकिल कंप्लीट कीजिएगा 2 पाई का, तो ये बन जाएगा कितना 5π/2। फिर यहां एक साइकिल कंप्लीट कीजिएगा 2 पाई का, तो ये बन जाएगा 9π/2। 2 पाई ऐड होता रहेगा। तो इसका जो जनरल वैल्यू है वो है 4n + 1 π/2। देखिए ध्यान से, n का वैल्यू अगर आप क्या ले लेते हैं 0 तो π/2 देगा, n का वैल्यू 1 लेंगे तो 5π/2, n का वैल्यू 2 लेंगे तो 9π/2। और यहां पे ये जो पार्ट है यहां पे जो एंगल बनता है वो बनता है 3π/2, 7π/2, 11π/2। इस तरह से इसका जो जनरल वैल्यू होगा वो होगा 4n - 1 π/2। जब आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो -π/2 मिलेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो n का वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो देखिए 3π/2 मिल रहा है। तो यहां पे देखिए साइन थीटा = 1 की बात करेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा 4n + 1 π/2। n किसको बिलोंग कर रहा है z को। और अगर साइन थीटा = -1 लिखेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा 4n - 1 π/2। और दोनों को मर्ज अगर कर देंगे तो साइन थीटा = +1 - 1 अगर हो गया तो ये दोनों मर्ज होकर क्या हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि थीटा हो जाएगा आपका 2n + 1 π/2। तो ये देखिए आपको यहां पे 1 और 0 से रिलेटेड जनरल वैल्यूज मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं tan थीटा = 0 लिखूं, tan थीटा = 0, ठीक है, तो बेटा यहां पे tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। और जहां sin 0 होगा वहां पे आपका tan क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जनरल वैल्यू वही होगा जो साइन का होगा, यानी कि थीटा = क्या हो जाएगा nπ। तो ये तो बात हुई सिर्फ +-1 और 0 से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर आपको दे दिया जाए कि जनरल वैल्यूज ऑफ साइन थीटा = 1/2, इसका जनरल वैल्यू पूछा जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैं आपको डिराइव करके इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। साइन थीटा = साइन अल्फा की बात करेंगे तो यहां से इसका डेरिवेशन हम आपको बता देते हैं। साइन थीटा - साइन अल्फा = 0 लिखेंगे और यहां से इसको क्या लिखेंगे 2 cos थीटा + α/2 * साइन थीटा - α/2 = 0। ये 2 इधर गया 0 हो गया। अब यहां पे आपको मिल रहा है cos थीटा + α/2 = 0 और दूसरा मिल रहा है साइन थीटा - α/2 = 0। अब cos 0 कहां होता है जब एंगल क्या हो जाएगा cos 0 होता है इस लाइन पे, तो cos 0 हो जाएगा 2n + 1 π/2 और ये 2 कैंसिल, थीटा = हो जाएगा 2n + 1 π - α। और यहां से साइन 0 होता है देखिए nπ पे, तो यहां से थीटा हो जाएगा 2nπ + α। अब इन दोनों को मर्ज करके कैसे लिखेंगे, देखिए ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहां प्लस माइनस है। तो जब ऑड लेंगे तो माइनस आएगा, इवन लेंगे तो प्लस आएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं दोनों को मर्ज करके, ठीक है। थीटा = nπ प्लस -1 का पावर n अल्फा, क्योंकि अब आप जब ऑड लेंगे तो माइनस देगा,
ये सेटिस्फाई करेगा, इवन लेंगे तो प्लस देगा। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्या कि अगर पॉजिटिव है, इस तरह से अगर पॉजिटिव दे रहा है फॉर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि साइन जो है पॉजिटिव देता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो किसी का कुछ भी मन करेगा थीटा ले लेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से या सेकंड क्वाड्रेंट से। तो एक रूल के अकॉर्डिंग फॉर पॉजिटिव आपको जो अल्फा, ये अल्फा बनेगा, तो अल्फा जो लेना होता है वो 0 से π/2 के बीच में, और फॉर निगेटिव आपका अल्फा जो होता है वो -π/2 से 0 के बीच में लेना होता है। यानी ऐसे देखिए आप, ये पॉजिटिव के लिए और ये वाला पार्ट निगेटिव के लिए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से इस फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सामने है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। देखिए हमने फॉर्मूला आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, ठीक है। फॉर पॉजिटिव अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना है, निगेटिव के लिए अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट से लेना है। तो एग्जाम्पल हमने लिया, सॉल्व करना है हमको, साइन x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन x, अब अल्फा के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, साइन कितना डिग्री, π/6 30 डिग्री। अब यहां से x इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस -1 का पावर n π/6। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए, ये आपका 2n पाई हो गया, यहां 2n पाई मिलेगा और यहां 2n + 1 पाई मिलेगा। तो अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी पाई माइनस π/6 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 पाई यहां प्लस हो जाएगा, प्लस π/6, तो यह आ गया किस क्वाड्रेंट में। क्या ये सेकंड थर्ड में मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और ये थर्ड फोर्थ में नहीं मिल रहा है। साइन पॉजिटिव देता है कहां पे, फर्स्ट एंड सेकंड में, तो ऑब्वियस सी बात है वही मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है। और अगर हमने यहां पे लिख लिया सॉल्व साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो अब आपको मैंने बताया निगेटिव के लिए हमें अल्फा लेना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, और यहां से इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n -π/6। और इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, n पाई, यहां से -1 बाहर निकालेंगे, इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो प्लस -1 का पावर n + 1 π/6। ये ऑप्शन में देखकर आपको, ये अगर मैच कर रहा है तो ये, नहीं तो फिर ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको करना होगा। अब यहां पे n का वैल्यू आप ले लीजिए 1, तो देखिए n का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये दे देगा पाई प्लस π/6, यानी कि आ जाएगा ना कहां, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो निगेटिव देता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। और n का वैल्यू अगर आप 2 ले लिए तो 2 पाई यहां ऑड मिल जाएगा, तो 2 पाई माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप भी सोल्व कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइन थीटा या साइन x इज इक्वल टू √3/2 का जनरल वैल्यू क्या होगा, साइन x इज इक्वल टू -√3/2 का जनरल वैल्यू क्या होगा, साइन x इज इक्वल टू 1/√2 का जनरल वैल्यू क्या होगा। तो ये हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए, आप जवाब दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा।
तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कॉस जो है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव के लिए जो आपको एंगल लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और निगेटिव के लिए लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट से। थर्ड और फोर्थ का यूज नहीं करना है यहां पे जब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो इसका फॉर्मूला होता है -2 साइन थीटा माइनस प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, दोनों साइन में ही होता है, किसी के साथ प्लस माइनस ले लीजिए, इक्वल टू 0। ये -2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो यहां पे आपको मिल रहा है साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, और यहां मिल रहा है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन 0 अभी बताया, साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 होता है n पाई पे, यहां भी थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा n पाई। तो जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 2n पाई प्लस अल्फा, यहाँ से थीटा हो जाएगा 2n पाई, यहाँ पे माइनस अल्फा और यहाँ प्लस अल्फा। तो मर्ज जब कर देंगे ना इन दोनों को तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका जनरल वैल्यू होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का। देख लीजिए, अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ले लिया मैंने √3/2। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना डिग्री देता है √3/2, तो कॉस जो है 30 डिग्री √3/2 देता है, यानी कि यहां पे हो जाएगा π/6। तो सीधा इसको क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। चेक कर लीजिए, देखिए यहां पे 2n पाई तो यहां बनेगा, 2n पाई यहां बनेगा एंगल, प्लस π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट, यही तो कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा इक्वल टू, अगला एग्जांपल, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, अब यहां पे जो एंगल लेना है अल्फा वो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट से लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/4 होता है माइनस कॉस π/4, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा कितना, कॉस 3π/4, ये एंगल हो जाएगा, और अब आपको मिलेगा यहां पे आंसर 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। तो 3π/4 मतलब कितना डिग्री, 135 डिग्री। तो देखिए 2n पाई एंगल आपको यहां मिलता है, इसमें 135 ऐड करेंगे तो यहां जाएगा, मतलब कि ये देखिए कहां जा रहा है, और माइनस करेंगे तो यहां आएगा, तो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है ना सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब सेकेंड और थर्ड में ही तो ये कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस तरह से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल वैल्यू के लिए जो साइन के लिए हम पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो यूज कर रहे थे वही टेन के लिए यूज करेंगे। इसका देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहां से बन जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए अब साइन के फॉर्म में बन गया। तो आपको मैंने बताया था कि साइन 0 कहां होता है, n पाई पे, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई हो जाएगा, और यहां से आपका जो थीटा होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ये आपको जनरल वैल्यूज दे देता है किसका,
साइन थीटा, ये टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव के लिए आपको कहां से लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और निगेटिव के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू √3। तो टेन थीटा इक्वल टू √3 कहां देता है, टेन, √3 देता है π/3 पे। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, n पाई प्लस π/3। अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, n पाई, n का वैल्यू आप क्या ले लीजिए 1, तो जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो पाई प्लस π/3 आ गया ना पॉजिटिव, और n का वैल्यू आप 2 ले लेंगे, इवन ले लेंगे, तो 2 पाई प्लस π/3, तो यह आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू अगर -1/√3 लिया तो टेन थीटा, टेन कितना डिग्री -√3/2 -1/√3 देता है, फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे तो यहां हो जाएगा टेन, यहां π/3 हुआ तो यहां -π/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई -π/6। चेक कर लीजिए, ये आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चेक कीजिए n का वैल्यू 1 और 2 लेकर के, इवन और ऑड लेकर के। तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल वैल्यू, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस बार जो एनडीए 2024 सेकेंड में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 सेकेंड में, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे कंसीडर द फ्लोइंग नंबर्स, अभी बताया आपको लास्ट क्लास में, क्या है, tan 22.5 डिग्री, ठीक है, रैशनल है कि रैशनल है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, √2 -1, इसका वैल्यू √2 +1, और दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना, -2। तो हाउ मेनी एबव आर इरेशनल नंबर, हाउ मेनी एबव आर इरेशनल नंबर, तो भैया इरेशनल नंबर जो है यहाँ पे 2 है, तो ओनली 2 आर इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी में देखिए आगे क्वेश्चन होगा, ये तो मैं आगे आपको करवाऊंगा, जनरल वैल्यूज का क्वेश्चन। देखिए ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। tan a + b, ये प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है यहाँ पे, tan a + tan b + tan c, ये होता है tan a × tan b × tan c, कब, जब a + b + c क्या होता है, पाई होता है। अब यहाँ पे ये जो है k दे रखा है, कहता है cot a cot b cot c, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/k आ जाएगा आंसर, है ना। इस बार जो क्वेश्चन पूछा है 2024 सेकेंड में जनरल वैल्यूज का, वो है cos to the power 100 पाई माइनस sin to the power 100 पाई इज इक्वल टू कितना, 1, और यहां पे ए ऑप्शन दिया हुआ है 100 cos to 100 x, यहाँ भी x, और ये दिया हुआ है n पाई, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल टू कुछ 2n + 1 π/2, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखिए, आपको अभी मैंने बताया कि साइन जो है n पाई पे 0 देता है, तो ये पूरा 0 हो गया, और cos n पाई पे +-1 देता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। कॉस के बारे में क्या बताया, कॉस यहां पे क्या देता है 1, और इधर क्या देता है -1, तो -1 या 1 का पावर 100 क्या दे देगा आपको, 1 देगा। तो साफ आपको दिख रहा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन से ही यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जनरल वैल्यूज का क्वेश्चन देखिए 2024 सेकंड में पूछ रहा है, आगे भी पूछा जाएगा।
और अभी अगला जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग PYQ को कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे वीडियोज को या हमारे लेक्चर को अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है और डायरेक्ट आप PYQ करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो पहले आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 7 तक, लेक्चर 8, ये लेक्चर 8 चल रहा है, यहां तक आप पूरा देख लीजिए। उसके बाद PYQ कंटिन्यू कीजिए हमारे साथ, तो आप 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद एवरीवन।